क्या आपका बच्चा खाना कम खा रहा है? क्या आपका बच्चा सुस्त हो गया है? अब उसका खेलने में मन नहीं लगता या फिर वो पानी बहुत कम पी रहा है? तो मैं आपको बता दूं, ये सारे लक्षण हैं बच्चे के शरीर में पानी की कमी होने के। जी हाँ, ये सारे जो लक्षण हैं ये लू लगने के हैं। धूप की वजह से बच्चा जो है पानी कम पी रहा है, तो उसके शरीर में जो है वो पानी की कमी हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं किड्स केयर और मैं वंदना। आज हम बात करेंगे बच्चे को लू लगने के क्या संकेत हैं, बच्चे के शरीर में अगर पानी की कमी हो गई है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स उसकी बॉडी में नजर आएंगे और इससे हमने बचना कैसे है। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर लू लग गई है बच्चे को तो उसमें शरीर जो है वो कैसा रिएक्ट करेगा, उसकी बॉडी पर कैसे रिएक्ट जो है वो सामने आएंगे। सबसे पहला है कि बच्चा जो है वो खाना कम कर देगा। उसके बाद वो खेलना कूदना कम कर देगा, क्योंकि उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी तो वो सुस्त हो जाएगा, उसको नींद आएगी, वो बात कम करना शुरू हो जाएगा। ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो उसमें नज़र आने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आपने देखना है कि जो बच्चे का यूरिन है वो किस रंग का है। जो जब लू लगती है तो जो यूरिन का रंग है वो भी चेंज हो जाता है, जैसे कि येलोनेस ज़्यादा बढ़ जाती है, ऑरेंज भी हो सकता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो पेरेंट्स को देखना है कि बच्चे को अगर लू लगी है तो सबसे पहले उसके यूरिन का रंग कैसा हो गया है। इसके अलावा जो बच्चा है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको अंदर ही अंदर से जैसे गर्मी महसूस हो रही है तो वो खाना कम कर देगा। सबसे पहले वो खाना छोड़ देगा, वो खाएगा ही नहीं। तो ये भी एक लू लगने के लक्षण है जिससे पानी की कमी होती है। दूसरा ये लक्षण है कि उसकी बॉडी जो है वो ड्राई हो जाएगी। जैसे हम ड्राइनेस देखते हैं, गर्मी का मौसम है तो उसकी जो स्किन है उसमें ऐसे लगेगा जैसे मॉइस्चराइजर है वो सूख गया है। अगर बच्चे को ज़्यादा लू लग गई है तो इसके अलावा उसको बेहोशी भी आ सकती है, उसे बुखार भी हो सकता है, दस्त भी हो सकते हैं और उल्टी भी हो सकती है। ये सारे लक्षण लू लगने के हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि लू से बच्चे को बचाना कैसे है। बच्चे को इतनी गर्मी का मौसम है, इतना धूप है, सबसे पहले सबसे बड़ा बचाव तो यही है कि आप बच्चे को धूप में बाहर निकाले ही ना। अगर आपको कहीं कारणवश निकालना भी पड़ रहा है तो छाते का इस्तेमाल करें, बच्चे को कॉटन के कपड़े से ढक कर रखें, उसको पूरा कवर करके रखें, उसके हाथ, उसका सिर जो है वो सिर वाला एरिया है उसको कवर करके रखें। बच्चे को खाने में ज़्यादा तरल पदार्थ दें, जैसे कि उसे लिक्विड डाइट दें, नारियल पानी दें। अगर बच्चा बहुत छोटा है, खुद से नहीं ले सकता, तो आप उनको हल्का हल्का ड्रॉप में देना शुरू करें ताकि बच्चे को है वो कमी ना हो। जो बच्चा 2 से 5 साल का है उससे नारियल पानी आप दीजिए, आप उन्हें नींबू पानी दीजिए। इससे क्या होगा, बॉडी में जो है वो पानी की कमी नहीं होगी। बहुत सारे माँओं का ये सवाल रहता है कि बच्चा जो है वो पानी नहीं पीता, तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले तो बच्चे को फ्लेवर्ड पानी दीजिए। अब फ्लेवर्ड पानी क्या है, जो सादा पानी होता है कई बार बच्चे उस वजह से नहीं पीते हैं, उनको वो उस पानी का टेस्ट नहीं आता है, तो ऐसे में आप उसको हल्का सा मीठा कर दीजिए, शरबत डालिए ताकि जो पानी का कलर है वो भी चेंज हो जाए और मिठास आ जाए। इससे क्या होगा, बच्चा इसी शौक में पी लेगा कि उसका कलर चेंज है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जो बच्चे पानी नहीं पीते उनको आप फल जिनमें ज़्यादा पानी होता है वो फल खाने के लिए दे सकते हैं। वो फल हो सकते हैं जैसे तरबूज, खरबूजा। दूध में उन्हें गोंद कतीरा, ये आपने वर्ड सुना होगा, ये बहुत ही ठंडा होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है। आप बच्चे को गर्मी के मौसम में गोंद कतीरा भी खाने के लिए दे सकते हैं। जी हाँ, गोंद कतीरा पहले आप पानी में भिगोइए, उसके बाद इसे दूध में मिक्स कीजिए और चीनी या जो भी आप डाल के पिलाना चाहते हैं इसकी शरबत जी बनाइए और बच्चे को पिलाइए। ये काफ़ी ठंडी होती है, इसकी तासीर ठंडी होती है। इससे क्या होता है कि बच्चे के शरीर में पानी की कमी नहीं होती। इसके अलावा दही और दही से बनी छाछ यानी कि लस्सी पीने के लिए दीजिए। अगर आप बच्चा धूप में निकल भी रहा है या स्कूल जा रहा है तो उन्हें पहले ठंडी चीज़ खिलाइए। इससे क्या होगा, सारा दिन उसका जो शरीर है वो ठंडा रहेगा और उसे लू नहीं लगेगी। अभी ये तो हमने बताए हैं आपको कि लू लगने के क्या लक्षण हैं और लू से बचाव कैसे होना है, लू से बचा कैसे जा सकता है। लेकिन जिन बच्चों को लू लग गई है या वो इस चपेट में आ गए हैं, उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट करना है इसके बारे में हम बात करते हैं। जी हाँ, अगर बच्चे को लू लग गई है तो सबसे पहले बच्चे को किसी ठंडी जगह पर लेकर जाएं। जो उसके कपड़े पहने हैं उसे उतार दीजिए और उसके बाद बच्चे को ठंडे स्नान या ठंडी पट्टियाँ करें ताकि जो बच्चे का तापमान है वो नॉर्मल हो जाए। जब तक कोई चिकित्सक ना कहे तब तक उन्हें खाने के लिए कुछ ना दें। अगर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं या बच्चा होश में नहीं आ रहा तो तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लीजिए और डॉक्टर से संपर्क करिए।
ये तो हमने आपको बताया कि लू लगने के लक्षण क्या हैं और लू से बचा कैसे जा सकता है, पहले ही कैसे बचाव किए जा सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा लू की चपेट में आ गया है तो तब कौन से जो स्टेप हैं आप पेरेंट्स को उठाने ज़रूरी हैं। जैसे कि अगर बच्चे को लू लग गई है तो सबसे पहले बच्चे को किसी ऐसे जगह पर ले जाएं जहां पर माहौल ठंडा हो या कमरा ठंडा हो। उसके बाद बच्चे को कॉटन के पतले कपड़े पहनाइए ताकि जो उनका तापमान है शरीर का वो नॉर्मल हो सके। बच्चे को अकेला ना छोड़े, अगर वो लू लग गया उसकी चपेट में है तो आप पेरेंट्स जो है उसके साथ ही रहें और उसकी हर प्रतिक्रिया पर नज़र रखें। तो ये थे बच्चे को लू लगने के लक्षण, बचाव। ऐसा नहीं है कि लू जो है सिर्फ बच्चों को लगेगी, बड़ों को नहीं लगेगी। अगर बड़े भी बाहर जा रहे हैं, धूप के संपर्क में रह रहे हैं तो उन्हें भी लू लगने का उतना ही खतरा रहता है। इससे हम बचाव कर सकते हैं, जैसे कि जब आप बाहर निकल रहे हैं तो छाता साथ में लेकर चलिए, सनस्क्रीन लगाइए और बाहर निकलने से पहले कोई ठंडी तरल चीज़ खा के जाइए, जैसे कि दही खा लीजिए, लस्सी पी लीजिए, नींबू पानी का सेवन करिए, नारियल पानी पीजिए। इससे क्या होगा कि आपके शरीर को जो है लू का इफेक्ट नहीं होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।